जी हाँ दोस्तों, प्रकृति भ्रमण के इस दौर में आज मैं पहुंचा हूं चिड़ावा तहसील के अड़ावता गांव में। वो ही अड़ावता गांव जहां शीशराम ओला जैसे कदावर, पद्मश्री शीशराम ओला जैसे कदावर नेता पैदा हुए और जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपना राजनीति में परचम फहराया। दोस्तों, आज मैं उसी अड़ावता गांव में हूँ। राज्य सरकार की योजना है कि धीरे धीरे जल का स्तर गिरता जा रहा है, तो उस स्तर को मेंटेन करने के लिए सरकार ये मनसा है कि जगह जगह तालाब खोदे जाएं। तो उसी योजना के तहत ये अपने अड़ावता की ढाब, इसको ढाब के नाम से जाना जाता है, गहरा गड्ढा खोदा गया है। ये सैकड़ों साल पुराना गड्ढा है दोस्तों। सामने आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें कुआं है, ताकि ज़्यादा पानी हो तो उस कुएं में भर जाए और पानी ज़मीन के अंदर रिचार्ज हो जाए। उसके लिए इसको बनाया गया है। जहाँ पर पूरे अड़ावता गांव का पानी है उसका कनेक्शन किया गया है, ताकि पूरा पानी यहाँ के इकट्ठा हो जाए और ज़मीन रिचार्ज होती रहे, पानी रिचार्ज होता रहे। दोस्तों, अब भी देखिए, अभी बरसात नहीं हुई है। आज 28 जून है, अभी तक बरसात नहीं हुई है, लेकिन ये देखिए पिछली साल के बरसात का पानी अभी भी इसमें है। दोस्तों, बरसात में जहाँ मैं खड़ा हूँ लगभग यहाँ तक भी भर जाती है, और ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो यहाँ तक पानी इसमें आ जाता है। लेकिन चूँकि ये पिछली साल का पानी है, इस साल बरसात नहीं हुई, इसलिए पानी का स्तर अभी नीचे चला गया है। ये कुत्ता है, स्नान कर रहा है, क्योंकि गर्मी का टाइम है और कुत्ते को ठंड चाहिए। वो सामने दोस्तों जो कुआं है, जैसे ही जल का स्तर बढ़ता है, ये कुएं में पानी है ये भर जाता है। तो दोस्तों, ये थी अड़ावता की ढाब, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये अड़ावता की रानिया रोड पे स्थित है और सैकड़ों साल पुरानी है दोस्तों, सैकड़ों साल पुरानी है। हमारे पिताजी, उनके पिताजी वो भी बताया करते थे कि काफ़ी पुरानी ये ढाब है और इसका एरिया भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बताऊं तो कम से कम भी 200 मीटर बाई 200 मीटर का ये एरिया कवर कर रही है और बहुत ही लंबा चौड़ा पानी का स्रोत है, जो कि इस क्षेत्र के पानी को रिचार्ज कर रहा है, जिससे कुओं में जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। एक दुर्लभ पेड़ जिसको बोलते हैं कांजरुख। प्राचीन समय में इसकी एक कहानी है जो लोगों के जुबान पे है, कहानी के रूप में आगे से आगे कहानी चल रही है। हो सकता है मेरे बताने में कुछ डिफेक्ट हो, लेकिन जैसा मैंने यहाँ के निवासियों से सुना है वो कहानी मैं आपको बताऊंगा और मैं वो कांजरुख का पेड़ आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इस ढाब से लगभग 50 मीटर की दूरी पर जिस मैं कांजरुख वृक्ष का आपको जिक्र करा था, वही कांजरुख वृक्ष आपके सामने है। जो आपको ये 3 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये कांजरुख वृक्ष है। मैं इसके बारे में आपको कहानी बताता हूँ दोस्तों। ऐसा कहते हैं कि लगभग 250 साल पहले की बात है। हमारे दादा परदादा से कहानी चलती आ रही है। वो बताते हैं कि 250 साल पहले यहाँ भगवान इंद्र परियों के साथ आते थे और यहाँ पर नाच गाना हुआ करता था। तो दोस्तों, लगभग 250 साल पहले भगवान इंद्र अपनी परियों के साथ यहाँ पर आया करते थे, लोगों का ऐसा मानना है, और यहाँ पर नाच गान हुआ करता था। और ये जो चारों तरफ जो आप ये देख रहे हो, देखो आप कैमरे के साथ साथ, ये जो चारों का जो एरिया जो अभी आपको खुला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर संघन पेड़ हुआ करते थे। देखिए उस साइड में काफ़ी संघन पेड़ है। इतने संघन पेड़ हुआ करते थे कि रास्ता लगभग यहाँ से है 200-250 मीटर दूर है। उस रास्ते से यहाँ का दृश्य किसी को दिखाई नहीं देता था। तो बिल्कुल सघन वृक्षों के बीच में यहाँ पर ये 60 कांजरुख के पेड़ थे, और जिनके नीचे भगवान इंद्र बैठ के परियों का डांस देखा करते थे। दोस्तों, मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये बहुत ही दुर्लभ पेड़ है दोस्तों, आपने कहीं नहीं देखा होगा। यहाँ पर ये 7 पेड़ थे। अब ये 7 से 3 कैसे हुए, ये कहानी भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा। ये है आपका कांजरुख का। दोस्तों, ऐसा मानते हैं कि जिस समय नाच गान हो रहा था, उस समय जो वो रास्ता यहाँ से जो 250 मीटर दूर जो रास्ता है, उस रास्ते से कोई कुम्हार जा रहा था अपने घड़े लेके, और उसको कुछ नाच गाने के जैसे आवाज़ सुनी
तो वो इन सघन वृक्षों के बीच में से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा और उसने वो भगवान इंद्र बैठे हुए थे, उस समय परियां नाच रही थी, वो डांस उसने देख लिया। तो उस समय भगवान इंद्र ने उसको श्राप दिया कि जा, तूने धोखे से हमें देखा है, क्योंकि यहाँ देखना उनको किसी को अलाउ नहीं था। तो उन्होंने श्राप दिया कि जा, इस अड़ावता गांव में कोई कुम्हार जाति यहाँ पनप नहीं पाएगी और तू बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, वो कुम्हार भी बर्बाद हो गया और उस 250 साल से कई बार कुम्हार जाति के लोगों ने यहाँ बचने का प्रयास किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई। अब ये पेड़ 7 से 3 कैसे हुए? जैसे वो घटना घटी कुम्हार वाली, तो यहाँ से 6 पेड़ एक साथ गायब हो गए, ना वो सूखे ना जले, एक साथ गायब हो, केवल एक पेड़ बचा। और फिर उस एक पेड़ के नीचे ये छोटे छोटे 2 पेड़ और उगे और उनको यहाँ के जो लोग जानते थे कि ये बड़े ही गजब के पेड़ हैं, ऐसे पेड़ दुर्लभ पेड़ कहीं मिलते नहीं, तो लोगों ने पानी डाल डाल के इनको पनपाया है और ये 3 पेड़ 1 से 3 हो गए। और दोस्तों, ये देखिए छोटे छोटे और भी इसके नीचे उगे हुए हैं। यदि इनकी परवरिश की जाए तो पेड़ ये और भी बन सकते हैं, नीचे पौध उगी हुई है। तो दोस्तों, ये बहुत ही दुर्लभ पेड़ है जो हमारे अड़ावता गांव में ढाब के पास है। दोस्तों, अड़ावता गांव, जिसका परिचय मैं शुरू में आपको दे चुका, झुंझुनू जिले के तहसील चिड़ावा में अड़ावता गांव स्थित है। चिड़ावा से लगभग 5.5 या 6 किलोमीटर के लगभग। आप कभी भी आओ तो ये बहुत ही भव्य पेड़ हैं, इनके आप दर्शन करिए और महसूस कीजिए कि भगवान इंद्र जहाँ अपना दरबार लगाया करते थे, काश मैं वो पेड़ देख तो पा रहा हूँ। ये बहुत ही भव्य पेड़ हैं दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले आप इसको ज़रूर देखना। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कांजरुख के बारे में जानकारी दी। अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें